Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। टू द मून एंड बैक। अक्सर आपने कहानियों और फिल्मों में ये फ्रेज सुना होगा। इसका इस्तेमाल किसी के लिए बेइंतहा प्यार जताने के लिए होता है, लेकिन अब इस फ्रेज को नासा ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, अराउंड द मून एंड बैक। लेकिन ये प्यार का इजहार नहीं, बल्कि नासा का अगला मून मिशन है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद के चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौटेंगे। 1972 के अपोलो 17 के बाद ये पहली बार है जब कोई मिशन चांद के इतने करीब तक जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो आपको याद ही होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे, लेकिन आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर मिशन सफल रहा तो आगे मून लैंडिंग भी हो सकती है। सबसे पहले आपको इस मिशन के बारे में बताते हैं। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे, तब बहुत लोगों को लगा कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ स्पेस रेस जीत ली है। अब चांद पर बार बार जाने में इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कई सालों तक नासा ने अपना ध्यान पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष पर रखा, जैसे स्पेस शटल मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चांद पर वापस जाने का मुद्दा उठाया। नासा ने फिर से योजना बनाई। ये प्रोग्राम बाद में राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय भी चलता रहा। इसे नाम मिला आर्टेमिस मिशन। क्यों? क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी की चांद की देवी का नाम आर्टेमिस है। उसे अपोलो की जुड़वा बहन माना जाता है, इसीलिए ये नाम अपोलो प्रोग्राम को भी सम्मान देने के लिए रखा गया है, जिसने सबसे पहले इंसानों को चांद तक पहुंचाया था। अब मिशन पर लौटते हैं। आर्टेमिस मिशन का मकसद है चांद पर जाकर वैज्ञानिक खोज करना और वहां से चीजें निकालना, जैसे जमी हुई बर्फ जो आगे के अंतरिक्ष मिशनों में काम आएगी, और हीलियम 3 जो भविष्य में ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मिशन नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। इसमें ओरियन नाम का एक कैप्सूल बिना किसी इंसान के चांद के चक्कर लगाकर लौटा था। रास्ते में इस मिशन ने कुछ छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी छोड़े, जिन्हें क्यूब सैट्स कहा जाता है। ओरियन 26 दिन बाद वापस धरती पर आ गया था। अब बारी है आर्टेमिस 2 की। ये मिशन थोड़ा सा अलग है। इस बार स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे। मिशन 1 अप्रैल को शाम 6:24 पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। यानी भारत के हिसाब से देखें तो 2 अप्रैल की सुबह 3:54 पर। लॉन्च विंडो 2 घंटे की होगी और इसके लिए 6 अप्रैल तक बैकअप डेज हैं। यानी अगर किसी वजह से 1 अप्रैल को नहीं भी लॉन्च हुआ तो 6 तारीख तक दोबारा कोशिश की जा सकती है। इस मिशन में ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और बाकी जरूरी सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। जब रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अलग हो जाएगा तो क्रू ये भी चेक करेगा कि ओरियन फ्यूचर मिशनों के लिए कितना सही तरीके से डॉकिंग कर सकता है। अगर इस दौरान, जब ओरियन अभी भी पृथ्वी के आसपास है, कोई भी बड़ी समस्या आती है तो एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत वापस धरती पर बुला लिया जाएगा। जब स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ जाएगा तब वो एक खास रास्ते पर चलेगा, जिसे फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसका मतलब है कि चांद की ग्रेविटी खुद ही कैप्सूल को घुमाकर वापस धरती की तरफ भेज देगी, बिना इंजन चलाए। यानी अगर प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत भी हो जाए तब भी ओरियन सुरक्षित वापस आ सकता है। जब ओरियन चांद के उस हिस्से के पास से गुजरेगा जो पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता, तब एस्ट्रोनॉट्स वहां की सतह को देखेंगे और ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। अपोलो मिशन के समय ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त एस्ट्रोनॉट्स जिस हिस्से पर उतरे थे वो रोशनी में था और दूसरी तरफ अंधेरा था। एक और दिलचस्प चीज, जब चांद स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तब एस्ट्रोनॉट से संपर्क 30 से 50 मिनट के लिए पूरी तरह कट जाएगा। ये तो हो गई मिशन की डिटेल्स। अब बात एस्ट्रोनॉट्स की। आर्टेमिस 2 मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इसमें पहली महिला और पहला अश्वेत व्यक्ति भी शामिल है। टीम में नासा के राइड वाइजमैन हैं, जो नेवी के टेस्ट पायलट रह चुके हैं और इस मिशन के कमांडर होंगे। दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, जो नेवी के टेस्ट पायलट हैं और वो डीप स्पेस में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बनेंगे। तीसरी हैं क्रिस्टीना कोच, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं और अब चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी। आखिरी एस्ट्रोनॉट है कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन, जो पेशे से एक फाइटर पायलट हैं और चांद मिशन में शामिल होने वाले पहले नॉन नासा एस्ट्रोनॉट होंगे। ये सभी लोग पहली बार ओरियन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट में उड़ान भरेंगे। नासा ने इन दोनों को बनाने के लिए करीब 20 साल और $40 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं।
पूरा सफर करीब 10 दिन का होगा और लगभग 6 लाख मील यानी करीब 9,65,000 किलोमीटर का होगा। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक स्तर की रेडिएशन का सामना भी करना पड़ेगा। अब बात स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की, जिसका इस्तेमाल इस मिशन में होगा। ये नासा का एक नया बड़ा रॉकेट है जो आज के समय का सैटर्न 5 जैसा है, जो अपोलो मिशन में इस्तेमाल हुआ था। इसकी ऊंचाई करीब 322 फीट है और जब इसमें पूरा फ्यूल भर दिया जाता है तो इसका वजन लगभग 6.25 मिलियन पाउंड हो जाता है। ये फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा और करीब 60,000 पाउंड तक का वजन चांद तक भेजा जा सकता है। इसका डिजाइन पूरी तरह नया नहीं है, बल्कि 1970 के दशक में बने स्पेस शटल टेक्नोलॉजी को मिलकर तैयार किया गया है। नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का डिजाइन खुद बनाया है, लेकिन चांद पर उतरने वाले लैंडर बनाने के लिए स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनी को काम दिया गया था। ओरियन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाएगा और वापस लाएगा। इसका ऊपर वाला हिस्सा, जिसे क्रू मॉड्यूल कहते हैं, वही धरती पर वापस आएगा और पैसिफिक ओशन में सैन डिएगो के पास पानी में उतरेगा। ओरियन के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्रू मॉड्यूल। 10 दिन के मिशन में एस्ट्रोनॉट्स इसी क्रू मॉड्यूल के अंदर रहेंगे। इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल होता है, जो एक सिलेंडर जैसे हिस्सा है और इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इसमें propulsion, बिजली और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं और कैप्सूल लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इस मिशन के लिए क्रू ने इसका नाम इंटेग्रिटी रखा है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स करीब 21 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन अंदर जगह ज्यादा नहीं है, करीब 2 मिनी वैन जितनी, यानी प्राइवेसी लगभग ना के बराबर है। पायलट और कमांडर की सीट के नीचे लगे फुट पैनल्स को हटाया जा सकता है ताकि काम और सोने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिल सके। अगर कोई रेडिएशन वाला खतरा आता है, जैसे सोलर फ्लेयर, तो एस्ट्रोनॉट सीट के नीचे बने स्टोरेज में जाकर छुप भी सकते हैं। जब ओरियन वापस धरती की तरफ आएगा तो वो अपने कुछ हिस्सों को अलग कर देगा और करीब 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वातावरण में घुसेगा। इस दौरान उसके हीट शील्ड को टेस्ट करना मिशन का एक बड़ा मकसद है। आखिर में ये पैसिफिक ओशन में गिरेगा, जहां रिकवरी टीम एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले जाएगी। आर्टेमिस 2 के सफल होने के बाद नासा का अगला मिशन आर्टेमिस 3 होगा। पहले आर्टेमिस 3 में 2028 तक चांद के साउथ पोल पर एस्ट्रोनॉट्स को उतरने का प्लान था, लेकिन अब इसे बदलकर 2027 के बीच में लॉन्च करने का प्लान है। ये अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा, जहां से स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के लूनर लैंडर्स के साथ मिलकर काम करने की प्रैक्टिस करेगा। अगर ये मिशन सही रहा तो 2028 में आर्टेमिस 4 और आर्टेमिस 5 के जरिए चांद पर उतरने की कोशिश की जाएगी। इससे डोनाल्ड ट्रंप का ये लक्ष्य भी पूरा हो सकता है कि उनके दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही नासा फिर से इंसानों को चांद पर भेजने में कामयाब रही। पिछले 20 साल में नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन कैप्सूल और उनसे जुड़े ग्राउंड सिस्टम बनाने में $50 अरब से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें आर्टेमिस 2 के लॉन्च पर टिकी होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ललन टॉप के साथ।